6-7 महीने हो गए थे और मुझे चलने भी नहीं होता, लगड़ लगड़ के चलता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से चल लेता हूँ, दौड़ भी जाता हूँ। पहले दौड़ नहीं सकता था। मैं हकीम सुलेमानी की दवा गोंद सिया खाया और एस केयर, ये 2 दवाई खाए। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, बैंगलोर आए हैं हम, यानी कि हकीम साहब की पूरी टीम, अपने उन सभी पेशेंट्स और दर्शकों से मिलने जो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा नहीं, एक फैमिली मेंबर हैं। कैसे रखते हैं वो खुद का ख्याल, हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, कौन कौन से नुस्खे, कौन कौन सी दवाइयाँ हकीम साहब की वो अपना रही हैं, खुद को कितना सेहतमंद वो अब महसूस करते हैं, ये सारी ख़ास बातचीत करने के लिए हम अपने पेशेंट्स के घर भी जा रहे हैं और कुछ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पर भी विज़िट कर रहे हैं जिनसे ख़ास बातचीत हम करने वाले हैं। तो आज हमारे क्लिनिक पे हमारे जो ख़ास पेशेंट मौजूद हैं जिनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे, उनका नाम है शहबाज आलम। तो बिना देरी किए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। इस्तकबाल है सर, आपका स्वागत है। सर, आपकी उम्र कितनी है, आप करते क्या हैं? मेरी उम्र 39 है और मैं इमामत करता हूँ। ठीक है। घर में कौन कौन है? घर में 4 बच्चे हैं। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़े आप? हमारे हज़रत मौलाना मुनव्वर साहब के ज़रिया से, हमारे मोहल्ले में आते थे ना, उसके ज़रिया से जुड़े आप। ठीक है। कभी हकीम साहब से बात हो पाई है? कोई प्रोग्राम आप उनका देखते हैं? यूट्यूब में कभी कभी देखता हूँ मैं। एक बार बात भी हुई हमारी। अच्छा, बात हुई है प्रोग्राम में। आपको तकलीफ़ क्या थी और आपने हकीम साहब की कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया? मैं हकीम सुलेमानी की दवा गोंद सिया खाया और एस केयर, ये 2 दवाई खाए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 90% आराम है। आराम हो गया है। तकलीफ़ क्या थी आपकी? तकलीफ़ ये थी कि बदन में, ये पैर में, तलवे में झुनझुनाहट, ठीक है, ठीक है। और गाड़ी चलाए तो पैर ज़मीन में टेकने नहीं होता था मुझे, इतनी कमज़ोरी थी मुझे। वो सब ख़त्म हो गया। अभी भी थोड़ा झुनझुनाहट है। 90% लेकिन आराम हो गया, 10% अब बचा है। कितने वक्त तक आपने एस केयर और गोंद सिया का इस्तेमाल किया? ये तकरीबन 2.5 महीना हो गया अभी 2.5 महीना हो गया है। ठीक है। तो आपको कितने दिनों में असर दिखना शुरू हुआ था सर दवाइयों का? ये तकरीबन 1 महीने के बाद शुरू हो गया। था। तो सबसे पहले एस केयर लिया था या गोंद सिया आपने इस्तेमाल की थी? नहीं, 2 भी साथ में खा रहे थे। साथ में आप खा रहे थे? जी। ठीक है। इसके अलावा कोई दवाई खाते हैं? नहीं, इसके अलावा अंग्रेज़ी दवाई खाए थे, उससे कम नहीं हुआ था। अच्छा, इससे पहले आपने अंग्रेजी दवाइयाँ कब तक खाई? 1-2-3 महीने वो भी खाए थे। बिल्कुल आराम नहीं मिला? नहीं। तो हकीम साहब की दवाइयों पे पूरी तरीके से अब विश्वास है जी, आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आराम है। तो क्या क्या कुछ परेशानियाँ आती थी जब आपको घुटने की तकलीफ़ थी, पैर सुन्न रहने लगा था, तो किस तरीके के हालात हो गए थे और कितने साल पुरानी ये तकलीफ़ थी? ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए थे और मुझे चलने भी नहीं होता, लगड़ लगड़ के चलता था। मैं इमामत करता हूँ मस्जिद में, नमाज़ पढ़ाने रुकू में जाता था। ज़्यादा देर तक मैं रुकू में नहीं रख सकता था, गिर जाता था। अच्छा, और अभी? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से चल लेता हूँ। वही थोड़ा गोश वगैरह नरम, और यहाँ पीछे में थोड़ा पकड़ता है अभी भी। मुझे चलने नहीं होता था, बिल्कुल चलने नहीं होता था। बहुत मुश्किल। हाँ, अब फिर ये बिल्कुल दौड़ भी जाता हूँ। पहले दौड़ नहीं सकता था। अब दौड़ लेते हैं? सीढ़ी पकड़ को चलना। हाँ, अब अच्छे से चल लेते हैं, दौड़ भी लेते हैं। ठीक है। कोई आपके फैमिली में या फिर कोई फ्रेंड्स आपके जिन्हें आपने हकीम साहब की दवाइयाँ बताई हों? है एक ट्यूशन वाले, उनके यहाँ पढ़ाने जाता हूँ। उनकी उम्र तकरीबन 60 उम्र है, लेडीज़ है ना। बता रहे थे उनकी ही दवाई मैं भी खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आराम है। ठीक है। बैंगलोर में आप किस जगह रहते हैं? मैं शामाना गार्डन, गुड़धल्ली। सर, कोई ऐसी बात जो हकीम साहब की आपके दिल को छू जाती हो, क्योंकि आपने यूट्यूब के ज़रिए भी उनकी बातें सुनी हैं, उनके नुस्खे सुने हैं? एक बार हमें देखा था, वहीं से नंबर लिया। उनके तो बहुत माशाल्लाह बहुत तारीफ़ होते हैं उनके। सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, आप हमारे क्लिनिक पे आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना शहबाज आलम साहब को, जिन्होंने 5-6 महीने हकीम साहब की एस केयर और गोंद सिया का इस्तेमाल किया। उन्हें पैरों में तकलीफ़ थी, लेकिन अब वो अच्छे से चल भी पाते हैं, दौड़ पाते हैं। और पहले क्या था, वो
पकड़ पकड़ के चलते थे। यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हकीम साहब की किसी दवाई से आपको भी फ़ायदा हुआ है तो आप भी हमें अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। किसी भी सिटी में रहते हो, किसी भी गाँव में रहते हो, हम आएंगे आपसे मुलाकात करने, आपकी सेहत का हाल जानने। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।